अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकार लईक और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी बगदादी में, जहां गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक दिल दिला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ हो गई थी, जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ। जाम होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आइए यहाँ पर मौजूद हम MC अम्माद एंडी साहब और यहाँ पे इलाका मकीनों से बात करते हैं, इमारत गिरने का वाक़या किस तरह पेश आया। ये 30 साल पुरानी बिल्डिंग थी और काफ़ी वीक स्ट्रक्चर था। कोर्ट की तरफ से भी SBCA ने इनको 4 तकरीबन नोटिस दिए हुए थे, बट ज़ाहिर बात है रीसेटलमेंट का इशू था। गुर्बत है, लोगों का यहाँ से निकलना और कहीं शिफ्ट होना, उनके बिलोंगिंग्स यहाँ मौजूद थी तो वो नहीं निकल पाए और बस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। बट कल 10:30 बजे से ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तमाम मशीनरी, इक्विपमेंट, मैन पावर, लेबर सब हम यहाँ मौजूद हैं, काम करा रहे हैं। तकरीबन हमारा ऑपरेशन 75% तक तो इस वक्त हो चुका है। अभी मलबा ज़्यादा है मगर मलबे का इशू नहीं है। डेड बॉडीज़ अभी यहाँ पर हैं, 20 इस वक्त डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर चुके हैं। 20th अभी यहाँ पर हमें दिख गई है, आइडेंटिफाई हो गई है। अभी भी मजीद मेरे ख्याल से 4 से 8 डेड बॉडीज़ हैं जो अंदर मौजूद हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा कल तक, मेरे ख्याल से रात तक या कल तक ये चलते रहेगा। जब तक कंप्लीट हम यहाँ से क्लियरेंस नहीं करते तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस जो इतराफ़ की बिल्डिंग्स हैं, जो जिसका कोई अगर वी स्ट्रक्चर है तो उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। और वज़ीर सिंध की तरफ से भी हमें डायरेक्टिव्स मिली हुई हैं। कल वज़ीर बल्दियात भी इधर खुद मौजूद थे, मेयर कराची इधर मौजूद थे, प्लस ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जुनैद जेडी साहब भी मौजूद थे। तो सबकी तरफ से यही डायरेक्टिव्स हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है। जितने भी वीक स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होगी उस पर अब कार्रवाई होगी और हम बिल्कुल किसी को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है कत्लेआम जो है एक तरह से हो गया है। मासूम जाने जो है इस वक्त भी मदफून है और लाशें निकल रही हैं। ये हाल है, यही हाल है पूरे सिंध का। गिद्धों ने ना नोच के रख दिया है, कत्लेआम किया हुआ है। कोई डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, रिश्वत लेते हैं और इस वजह से जो है इन सब हम आपका हमारा सबका हक का पैसा जो है ये खाते हैं। जितने डिपार्टमेंट्स को सही काम करना चाहिए वो उल्टा जा रहा है। और देखें यहाँ पे इतनी छोटी छोटी 60-60 गज की जगह पर 15, 8-8, 10-10 मंजिला अप्रूवल दिए हुए, वो एक आप अगर थोड़ा सा मुड़े, ये देखें, ये जो नीले रंग की जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये मक्तल गाय, ये बिल्डिंगें नहीं है, ये मक्तल गायें हैं। और ये किस तरह हो रहा है, ये सरपरस्ती हो रही है। ये जो इदारे थे जिनका काम था इसको रोकना, वो रिश्वत लेके चुप बैठे रहते हैं, अप्रूवल्स देते हैं, हम इसको जाने नहीं देंगे। ऐसे देखें, औरतें 12 औरतें जो है वो इसके अंदर जो है वो खत्म हो गई, बच्चे, खानदान तबाह हो गए। मतलब पूरे उनके जो कारोबार, उनका घर 2-2 लाख 3-3 लाख लेके उनको यहाँ पे रखा जा रहा था। उसके बाद उनसे मतलब डाकू भी हैं ये लोग, कातिल भी हैं। तो अब बचा क्या है? अब जो है इंसाफ होना चाहिए। मेरे भाई जो है वो सिंध असेंबली में आवाज़ भी उठाएंगे और हम जो है समझते हैं कानूनी चाराजोई बहुत ज़रूरी है। सर, बिल्डिंग का वाकया जो हो गया, ये तकरीबन सुबह बिल्डिंग ने झटका मारा था 9 बजे, ठीक है। दूसरा झटका जो आया था 10:30 बजे, ठीक है। इसके बाद में मेरी फैमिली, मेरा फ्लोर 5वें माले पर मेरा मकान घर था, किराए पर मैं रहता हूँ। तकरीबन मेरे को 10 महीने होंगे मैं आया हुआ हूँ। तो वहाँ से तकरीबन मेरी फैमिलियों ने तकरीबन दरवाजे बजाए, 5वें माले वालों को बिल्डिंग को आवाज़ दिया, भाई बिल्डिंग गिरने वाली है, निकलो। तो उन लोगों ने मजाक समझा, बोला नहीं बिल्डिंग नहीं गिरेगी। तो ऐसे चलाते जो फैमिलियाँ निकलने वाली थी तो कुछ निकल गए। जो सीढ़ी के है, हमारी बिल्डिंग है 3 साथ में, 2 बिल्डिंग है सीढ़ी, एक की सीढ़ी है उधर से, एक छत है, छत के बराबर से एक सीढ़ी है। कुछ मेरी फैमिली वहाँ से दूसरी सीढ़ी से निकली, सही है। वहाँ से जो निकलने के बाद में जो दूसरे माले पर पहुँचे हैं तो बिल्डिंग ने बिल्कुल मना आवाज़ दिया, ड्रिलिंग, समझा। इसके बाद में जो मना ऊंधा हो गया, मिट्टी धूड़ वगैरह उड़ गई, सही है। इसके बाद में मैं ड्यूटी पर था, तकरीबन 11:15 बजे मेरे को कॉल आई थी। तो सिंगल की वजह से फैमिली से रब्ता नहीं हुआ मेरा। इसके बाद में आधे घंटे के बाद में पता चला तो 24 घंटा अस्पताल में कोई बिल्डिंग गिरी है। तो वहाँ हम आए, हमने फैमिलियों का इधर उधर पूछा तो मेरी फैमिली, मेरा बराबर में मेरी साली का घर है, वहाँ देखा तो वहाँ बैठी हुई थी। मैंने बोला बच्चे कहते हैं, बोला बच्चों को मैंने जैसे जैसे करके निकाला है, मैं खुद भी भागी हूँ भाई, जान बचा के निकले हैं, कुछ भी मना का चीज़ नहीं, ऐसे के ऐसे ही निकले हैं। बाकी जो बकाया जो बंदे थे वो बोल रही है, जैसे हम इधर आके खड़े हुए हैं तो उन लोगों ने आवाज़ें निकाली है हमारे को बचाओ। तो बंदे भी ज़्यादा दबे हुए थे, किसी के पास मोबाइल था, किसी के पास क्या था, कोई मैसेज कर रहा था, कोई मना चिल्ला रहा था हमारे को बचाओ। तो ये वाकया हो चुका है। बाकी इस बिल्डिंग में तकरीबन काफ़ी निकल गए, मेरे अंदाजे से अभी भी तकरीबन अंदाजे में 30 बंदे फंसे हुए थे। 30 में तकरीबन 18 का 20 बंदे निकल गए, अभी भी 7 के 8 बंदे अभी भी मौजूद है। इससे पहले भी कराची में जो बिल्डिंगें गिरी है क्या हुआ?
आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई। अब यहाँ डीसी साहब और दूसरे इदारे वाले कह रहे हैं ये इंसानी गफलत है। इंसानी गफलत नहीं है, गवर्नमेंट की गफलत है कि भाई जंगल में भी एक कानून होता है लेकिन हमारे पास कोई कानून नहीं है। इसका मदावा सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। यहाँ पर लासी कम्युनिटी और इसके साथ जो है महेश्वरी कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटी के लोग अभी भी अंदर दबे हुए हैं। 40 फ्लैट हैं, 20 फ्लैट वाली जो एक मंजिल जो एक ब्लॉक था वो गिर गया, दूसरा ब्लॉक आप देख सकते कभी भी ये गिर सकता है। तो लोगों से हमने ये भी कहा कि एहतियात बरतें और प्लस जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है उस पर जवाब दे। बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे कराची के इलाके लियारी बगदादी में। यहाँ पे मौजूद हमने अम्माद हंडी साहब से बात करी। उनका यही कहना था कि इमारत में मौजूद रिहायशियों को हम नोटिस भेज चुके थे लेकिन उनके इतने वसाइल नहीं थे कि वो यहाँ से खाली करके जाते। उन्होंने ये भी बताया कि कल रात से अब तक हम तकरीबन 20 के करीब डेड बॉडीज़ निकाल चुके हैं, जबकि 6 से 7 डेड बॉडीज़ अब भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भी भारी नफरी मौजूद है और इमारत मुतासरा इमारत के साथ जो दीगर इमारतें उनको भी खाली करवा लिया गया है। कैमरामैन शामिर बलोच के साथ वकाल लईक, इबरत न्यूज़, कराची।